आलम की टक्कर में जो सरकार के द्वारा हमारे ऊपर नवंबर के महीने में 2020 में लागू की गई बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, जिसके तहत हमें 7 साल के लिए यहाँ पर एक कैदी की तरह रखा जाएगा। 7 साल के लिए हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य और जो हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए सब कुछ दांव पे लग जाता है, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ाई करनी है, उसकी कोई छोटी नहीं है। दूसरी चीज़ ये, हमसे सीधा ही 40 लाख रुपए मांग रहे हैं। पहले क्या था, 20 और 21 जो बैच यहाँ पर आया MBBS का, उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही थी कि बस तुम्हें लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारे मतलब वो मीठी गोली देने वाली बात कि सरकार हमें ये कहे कि अभी अंडरटेकिंग ही है, तुमसे पैसे नहीं भरवाए जा रहे। लेकिन 2022 में आने वाले बच्चों को एकदम से झटका मिला कि जब सरकार ने इनसे 9,20,000 रुपये की डिमांड कर ली कि 9,20,000 रुपये अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सीधी बात है, अगर तुम्हारे पास मेरिट है कोई मैटर नहीं करती, अगर तुम्हारे पास पैसा है वो मैटर करता है। बिना पैसों के यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। बच्चों ने 15 दिन कैसे टाइम मांगा, पर उस टाइम का क्या करना है? कोई गरीब परिवार का बच्चा कैसे इतने सारे पैसे लेके आ सकता है? क्या उसकी जो पढ़ाई है, 4-5 लाख जो पहले ही वो कोचिंग के ऊपर लगा के यहाँ पर आया है, अपना इतना सारा टाइम उसने इन सारी चीज़ों के ऊपर दिया है। उसका एक सपना लेके वो आया कि हम ऐसे डॉक्टर बनेंगे, और अपने ही स्टेट में उसे इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या सरकार इस चीज़ के लिए जवाबदेह है? सर, इसमें मेरा यही कहना है कि जब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दबा दिया जाता है ना, तब वह एकदम उफन कर बाहर निकलने को आती है। हमारे साथ भी यही हुआ। मेडिकल फ्रेटर्निटी को हमेशा से दबाया गया, हमेशा से उनको धमकाया गया और उनके ऊपर कोई भी अच्छे एक्शंस नहीं लिए गए। यह सरकार हमेशा से ही ऐसी पॉलिसीज़ लाती गई है जिससे कि मेडिकल फ्रेटर्निटी को नुकसान पहुंचता रहे। इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी 2020 में लाई जहां पर इन्होंने हर MBBS में एडमिशन लेने वाले छात्र से 40 लाख रुपए की मांग करी। अगर वह यह देने में असमर्थ रहे तो एक गरीब परिवार का बच्चा हमेशा इस डॉक्टर बनने के सपने से, इस सफ़ेद कोट को पहनने के सपने से वंचित रहेगा। जब सरकार यहाँ पर सीट्स रिज़र्व करती है, स्टेट के लिए सीट्स रिज़र्व करती है, तो उस समय बच्चे का जुनून बढ़ता है, वह डॉक्टर बनने का सपना देख पाता है, वह इंजीनियर बनने का सपना देख पाता है। परंतु इस सपने को वंचित रखने के लिए ये यहाँ पर पैसा लेकर आ रहे हैं, अपनी जेबें भरने के लिए पैसा ला रहे हैं। सरकार इस पर यह हवाला देती है कि उसको नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने हैं, यहाँ पर जॉब्स की कमी है। अरे यहाँ पर कोई जॉब्स की कमी नहीं है। हम हमेशा से अपने राज्य को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, परंतु इस तरीके से हमारी एजुकेशन चालू होने से पहले यदि आप हमें पैसे के दबाव में दबा देंगे तो किस तरीके से हमारा एक सेवा भाव की नीति, हमारी सेवा भाव का एक मन डेवलप हो पाएगा? यह कभी भी नहीं हो पाएगा, जिस वजह से एक अच्छा डॉक्टर इस राज्य को, इस देश को कभी भी नहीं मिल पाएगा। सर, हमारी 4 डिमांड्स हैं। हमारी जो बॉन्ड पॉलिसी 2020 में आई, उसमें यह कहा गया कि जो भी फीस होगी, जो भी बॉन्ड होगा, किसी भी राज्य की तरह, जहाँ पर अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, वहाँ पर यदि बच्चा MBBS कंप्लीट करने के बाद सर्विसेज नहीं देता है तो उसे बॉन्ड की अमाउंट देनी होती है, परंतु यहाँ पर हमसे एडमिशन से पहले ही वो पैसे मांगे जा रहे हैं। तो हमारी पहली डिमांड यही है कि हमसे पैसे पहले ना मांगे जाएं, हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमसे बॉन्ड की तरह ही इसको पैसे मांगा जाए। और अगली हमारी डिमांड ये है कि हमारे को उस बॉन्ड पॉलिसी में कोई भी जॉब एश्योरेंस नहीं दी गई है। यदि सरकार ने कहा है, यदि बच्चा एक जॉब लेने में, HCMS में एक सीट रिज़र्व करने में असमर्थ रहता है तो उसे यह लोन अमाउंट खुद देना पड़ेगा। मैं उसी सरकार से पूछना चाहूँगा कि हर साल इन 4 मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 710 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, दूसरे बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं HCMS की सर्विसेज के लिए। ठीक है, ऐसे में क्या वो हमें इतनी सीट्स प्रोवाइड करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। हम मांगते हैं जॉब एश्योरेंस। तीसरी चीज़ ये है कि यह हमसे मांगती है 7 साल की सर्विस। 7 साल की सर्विस में अगर हम इसी में लगे रह जाएंगे तो हमारा फ्यूचर क्या रह जाएगा? एक MBBS ग्रेजुएट की क्या इज़्ज़त रहती है? आजकल हर कोई डिमांड करता है कि वो एक MD, MS, SS स्पेशलिस्ट के पास अपनी जॉब सर्विसेज ले, अपनी हेल्थ सर्विसेज ले। तो हमारी तीसरी मांग है कि ये जो टेन्योर है 7 साल का, इसे कम किया जाए। और आखिरी डिमांड ये है कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का जो टेन्योर होता है उसको ये बॉन्ड पॉलिसी में लाएगी, इंक्लूड करेगी। क्या हमें वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देगी कि हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पहले पूरी कर सकें? इसके बारे में बॉन्ड पॉलिसी में लिखा गया था कि वह इसके बारे में बाद में अवगत कराएगी। 2 साल हो गए हैं, इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं आया है। तो हमारी चौथी डिमांड यही है कि नीट PG की परीक्षाओं के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्विसेज के लिए यह हमें एक कंप्लीट रिटर्न एफिडेविट दे कि यहाँ पर यह होने वाला है।
सरकार नहीं मानती है तो जिस तरीके से हम आज यहाँ पर डटे हैं सरकार के अगेंस्ट, हम यहीं खड़े रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, क्योंकि वैसे भी इस तरीके से हमें इस लेक्चर थिएटर में बैठते हुए खुद से नज़र मिलाते हुए शर्म आएगी सर। मैं यहाँ पर 2 साल पढ़ के 3 साल पढ़ के मेडिकल एजुकेशन के लिए नीट का एग्ज़ाम देकर यहाँ पर आया हूँ। मैंने यह कोशिश, यह सारी मेहनत इसलिए नहीं करी थी कि मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में आने के बाद भी अपने पेरेंट्स से अपने 40 लाख रुपए लगवाऊँ। मैं किस तरीके से अपने माँ बाप से आंखें मिलाऊंगा? किस तरीके से यहाँ पर कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से आंखें मिला पाएगा? अक्षत मित्तल, MBBS PGIMS।